तो बहुत दिनों से सोच रही थी क्लीनिंग करने का बच्चों की अलमारी का, क्योंकि सबसे ज़्यादा फैलता है, बहुत ज़्यादा मतलब हर हफ्ते मुझे सेट करनी पड़ती है। और इस जब मुझे क्लीन करना होता है ना, तो वो सामान मुझे लगता है और ज़्यादा फैल जाता है। तो ये देखिए ये हालत है पूरी अलमारी की। और अभी कुछ दिनों से और ज़्यादा मेसी हो गया है, वैसे इतना नहीं रहता, आप ये ना सोचिए कि कितनी ज़्यादा मेसी है। तो जैसे दिमाग में होता है ना कि इसकी मुझे क्लीनिंग करनी है, तो वो फिर और ज़्यादा वो फैल जाता है, फिर वो ऐसे ही कपड़े रखे रहते हैं। और बस आज ये मैंने बास्केट मंगाई थी फ्लिपकार्ट से, तो इतनी छोटी आई है। वैसे इसकी क्वालिटी कलर तो बहुत अच्छा है, लेकिन साइज़ बहुत ज़्यादा ही छोटा आ गया है। तो चलिए देखती हूँ कैसे इसमें रखूँगी, क्या कर पाऊँगी इसका। और ये कवर मैंने मंगाए थे 3 कवर, तो इनका भी साइज़ मीडियम है। मुझे ऐसा लगता है फ्लिपकार्ट में सामान थोड़ा-सा साइज़ में छोटा आता है, वैसे क्वालिटी वाइज़ तो सही आती है। तो चलिए पहले मैं कर लेती हूँ अलमारी की ऑर्गेनाइज़, और मैंने घर के सारे काम कर लिए हैं। जब कोई काम मुझे एक्स्ट्रा करने होते हैं, तो जो डेली वाले काम होते हैं उनको मैं निपटा लेती हूँ और ज़्यादा फैला के नहीं बैठती। तो लंच भी बना के मैंने कंप्लीटली रख लिया है। वैसे बच्चे जब आते हैं तभी मैं लंच बनाती हूँ, मतलब रोटी वगैरह, बाकी खाना मेरा बन जाता है। तो रोटी में जब वो भी मैंने बना के रख दी, मतलब बच्चे आएँगे तो सीधे खाना दूँगी। तो सारा काम हो गया है, इसलिए अब मैं फ्री होकर बैठ के आराम से कपड़ों को सेट कर पाऊँगी, सोच समझ के कि कौन से कपड़े कहाँ रखने हैं। तो ये बच्चों की अलमारी है, लेकिन इसमें मेरे भी कपड़े लगे हुए हैं। तो ऐसा हो जाता है, मेरे कपड़े हर अलमारी में मिल जाते हैं क्योंकि हो जाती साड़ियाँ और सूट इतने, मतलब कुछ कितना भी कम हो फिर भी कपड़े हो ही जाते हैं लेडीज़ों में ज़्यादा। और लोग मतलब बच्चों और हस्बैंड की अपेक्षा मुझे लगता है लेडीज़ों के कपड़े सबसे ज़्यादा होते हैं। तो कुछ कपड़े साड़ियाँ मैंने हैंग कर रखी थी, कुछ ऐसी ही रखी हुई हैं बैग्स वगैरह में, तो उनको मैं सेट करके एक स्पेस बनाऊँगी। और अभी क्या है ना, विंटर भी आने वाला है, तो थोड़ा बहुत स्पेस वैसे भी अलमारी में बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि वो भी कपड़े भी रखने के लिए एक जगह चाहिए होती है, गर्म कपड़े और कुछ वैसे कपड़े जो बहुत ज़्यादा गर्मियों वाले, वैसे गर्मियों में जो पहनते हैं, तो उनको मैं हटा दूँगी और मीडियम कपड़े ही रखूँगी। तो पहले मैं इस पूरा शेल्फ़ को साफ़ कर लूँगी अच्छे से, और पूरे एक साथ मैंने कपड़े नहीं निकाले। दिखने में तो इतनी छोटी-सी अलमारी है ये, पता नहीं एक ही 2 शेल्फ़ में ही पूरा मेरा बेड भर गया है कपड़ों से। तो एक एक साथ मैं नहीं निकालूँगी, थोड़े-थोड़े कपड़े करके निकालूँगी और एक-एक अलमारी को सेट करके लगा दूँगी क्लीन करके। तो अलमारी बहुत ज़्यादा गंदी नहीं है, क्योंकि इसमें मैंने कवर, पेपर, न्यूज़पेपर जो भी है डाल के रखा हुआ था। तो जो बहुत ज़्यादा गंदी नहीं हो पाती है, बंद रहती है। बस क्या था ना, कपड़े अस्त-व्यस्त हो जाते हैं, तो फिर वो अलमारी गंदी दिखने लगती है। और ये बच्चों की बेल्ट्स हैं, और कुछ सामान तो इसमें ऐसा था जिसका कोई यूज़ ही नहीं था, बस रखे हुए थे। कुछ डेकोरेशन करने वाले डीआईवाई जो बच्चे बनाते स्कूल में, वो भी सामान इसी में, सारा कुछ इसमें भरा पड़ा था इस अलमारी में। तो ये देखिए सारा सामान मैंने निकाल लिया है, सारा नहीं, अभी 2 शेल्फ़ का निकाला हुआ है। और कपड़ों को डिवाइड करूँगी, फिर सोचूँगी किसको कहाँ पे रखना है, जो गंदे होंगे उनको मैं हटाती जाऊँगी, ताकि अभी क्या है, त्योहार के टाइम पे मशीन मेरी कंटिन्यू चलती रहती है, मतलब एक दिन छोड़कर एक दिन, तो फिर मैं कपड़े जो भी थोड़े-थोड़े होते हैं वो निकालती रहती हूँ। तो पहले मैं न्यूज़पेपर को बिछा दूँगी अच्छे से पोंछ के, और वैसे मैं रेक्सीन डालती, लेकिन रेक्सीन मुझे ऐसा लगता है चिप-चिप होने लगता है ज़्यादा दिन उसके बाद, मतलब मुझे ऐसा पेपर में फ्रेशनेस रहती है। तो ये सारे जो कपड़े हैं बच्चों के, तो इनमें जो कपड़े यूज़ के नहीं हैं, जिनको बहुत मतलब यूज़ ही नहीं है जिनका, उनको मैं अलग फ़ोल्ड कर दूँगी, और थोड़े वो जो गंदे हैं उनको मैं अलग हटा के रखती जाऊँगी, ताकि मशीन में लगा दूँ। और इसमें मैंने कुछ वूलन भी कपड़े निकाल लिए थे, वूलन के ऐसे जैसे टी-शर्ट होती है जो लाइट हल्की ठंड के लिए होती है, वो भी निकाली थी। और ये मेरी शादी की चुन्नी है, जिसको देख के मन खुश हो जाता है। तो ये देखिए बिल्कुल रेड कलर की पूरी भरी चुन्नी है, तो इसको भी मैं फ़ोल्ड करके अच्छे से रख लूँगी, क्योंकि अभी पूजा करवा चौथ वगैरह आ रही है, तो उसमें डालूँगी मैं। और ये है बेटी का लहंगा, जो कि इतना ज़्यादा खूबसूरत लगता है कि मुझे खुद पहनने का मन कर जाता है, देखती हूँ जब मुझे। और ये मैंने इसमें जो स्लीव्स हैं मैंने खुद लगवाई थी, ये कट स्लीव का था, तो नेट का कपड़ा लेके मैंने इसको लगवाई थी इसमें स्लीव। थोड़े बहुत चेंज मैं कपड़ों में कर लेती हूँ, बच्चों के कपड़ों में या अपने में, जो चीज़ अच्छी नहीं लगती या अच्छी लगती है, इसका कुछ मिक्स एंड मैच करके। तो ये सबसे ज़्यादा ये लहंगा, इनमें बहुत जगह की ज़रूरत पड़ जाती है रखने, मतलब तो इनको अच्छे से फ़ोल्ड करके मैं रख दूँगी, सेट करके बैग में लगा दूँगी, जो मैंने मंगवाए थे बैग उसमें रखूँगी। वैसे ये झोलों में रखे हुए थे लहंगा। तो झोलों में भी क्या है ना, काफ़ी स्पेस ले लेते हैं, तो इस वजह से मैंने इनके लिए ऑर्गेनाइज़र ये मंगवाए थे बैग वगैरह, कि जो भी लहंगे वगैरह हैं, जो चीज़ें कम यूज़ में होती हैं, तो मैं उनमें अच्छे से कवर करके रख दूँगी।
और इसमें बकरम वगैरह रहता है तो ज़्यादा मतलब तोड़ मरोड़ के नहीं रख सकते, नहीं ख़राब हो जाता है वो। तो देखिए देखने में तो ये बैग बहुत छोटा लग रहा था, लेकिन अच्छा है बहुत। इसमें कपड़े आ गए हैं मेरे, मतलब बच्चों के। ये देखिए ये ड्रेस वो वाली हैं जो जिनको यूज़ जल्दी नहीं होती, पार्टी वेयर ड्रेसें हैं, तो इन्हीं बैग में मैं लगा दूँगी। तो अभी इस बैग में इतनी जगह है कि इसमें मैं 1 या 2 जोड़ी कपड़े और रख सकती हूँ, तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये बैग। देखती हूँ अगर कुछ कपड़े एक्स्ट्रा होंगे तो फिर बाद में शिफ्ट करूँगी। और ये डेली वेयर के कपड़े हैं, जीन्स वगैरह, तो मैंने इनको ऐसे ही रख दिया है, बैग में नहीं रखा है क्योंकि डेली यूज़ में होता है। बास्केट में मैंने भी जब कभी यूज़ वाले टॉप रखे हुए हैं, और बाकी जो ये जो टॉप है मैंने ऐसे ही रख दिए कि रोज़ निकालने के पहनने के लिए हैं। और इस बैग में भी मैं लहंगे लगा दूँगी जो रखे हुए हैं बच्चों के। तो ये सारे ऑर्गेनाइज़र बहुत मतलब अच्छा लगा मुझे। जब कपड़े मैंने रखे तो इसमें बहुत स्पेस थी, काफ़ी दिखने में छोटे लग रहे थे, लेकिन जब कपड़े मैंने रखे तो इसमें काफ़ी कपड़े आ गए थे मेरे। और जो बेटी की फ्रॉकें होती हैं फूली वाली, बहुत ज़्यादा जगह लेती हैं, इनको देख के बहुत मतलब अजीब-सा लगता था, तो इसी वजह से मैंने ये ऑर्गेनाइज़र मँगाया था कि इसमें सारे जितने भी जो डेली यूज़ के कपड़े नहीं है, इसमें आ जाएँगे अच्छे से। और बस इनमें ये लहंगा वगैरह जो भी है बच्चों के, मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँगी। और ये भी फ्रॉक है, काफ़ी हेवी है, मैंने बर्थडे में ली थी उसकी, तो इसको मैं इसी बॉक्स में रखूँगी, काफ़ी अच्छा बॉक्स है। मतलब अभी काफ़ी मजबूत हार्ड है काफ़ी ये, तो मैं इसको नहीं रखूँगी ऑर्गेनाइज़ में, मैं इसको ऐसे ही लगा के रख दूँगी। और ये सिल्क का लहंगा है, ये भी मुझे बहुत सुंदर लगता है। तो ये बच्चों के कपड़े देखकर अच्छा लगता है, इनके डिज़ाइन ऐसे आते हैं सिल्क के लहंगे के कि मतलब अगर ये साइज़ में बड़े हो ना तो अपने ऊपर भी बहुत अच्छे लगें। मैं अपनी बता रही हूँ। और ये साड़ियाँ हैं मेरी जिनका अभी ना तो फॉल हुआ है, ना पिको, ना ब्लाउज़, कुछ अनकम्प्लीट साड़ियाँ हैं, नई साड़ियाँ हैं बिल्कुल। तो इनको भी मैं अच्छे से लगा कर रख दूँगी। ये मेरी नेट की साड़ी मैंने अभी ली थी जब कानपुर गई थी बीच में, तो वहाँ से लेकर आई थी। बहुत सुंदर साड़ी है। तो ये सारी जितनी अनकम्प्लीट साड़ियाँ हैं इनको मैं इसी बैग में लगा के रख दूँगी, क्योंकि इस बैग में भी काफ़ी जगह हो गई थी बेटी के लहंगे रखने के बाद भी। तो इसी बैग में मैं सारी एक साथ वो साड़ियाँ लगा दूँगी जो जो कंप्लीट नहीं है साड़ियाँ। तो सही रहती है, जैसे कभी कराना हो या देने-लेने में भी काफ़ी काम आ जाती हैं साड़ियाँ। तो बस इसी तरह कुछ कोरी साड़ियाँ मेरे पास रखी रहती हैं, तो इनको भी मैं इसी बैग में लगा दूँगी। एक साथ सारा लगा दूँगी तो फिर दिक्कत नहीं होती, जैसे कभी कुछ सिलवाना हुआ तो यहीं से मैं निकाल लूँगी। तो ये देखिए काफ़ी साड़ियाँ आ गई हैं, बैग मुझे बहुत अच्छा लगा। स्पेस काफ़ी है। एक ये भी रह गई थी साड़ी, ये भी अनकम्प्लीट है। इसमें भी अभी फॉल, पिको और ब्लाउज़ वगैरह कुछ नहीं सिला है और अभी बहुत अच्छी लग रही थी। तो ये कुछ साड़ियाँ तो दिमाग से ही उतर गई थी कि हाँ, ये भी रखी। जब कपड़े निकाले सारे तब समझ में आया कि यार ये भी साड़ी थी, क्योंकि जब पहनने चलती हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता, ऐसा लगता है मेरे पास साड़ी ही नहीं बची, मुझे तो साड़ी लेनी पड़ेगी। हर बार मैं सोच के बैठती हूँ यार, कहीं जाना होता है तो साड़ी नहीं मिलती, फिर सोचती हूँ यार साड़ी लेनी पड़ेगी, साड़ी नहीं। आज मुझे पता चला ये भी साड़ियाँ मेरे पास हैं। तो रख के ध्यान ही नहीं होता, इसलिए बीच-बीच में मुझे लगता है अलमारी को निकाल के चेक करते रहना चाहिए, उनको सेट करते रहो तो कपड़ों का ध्यान बना रहता है। नहीं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं रख के ध्यान से उतर जाती हैं। बच्चों के भी कपड़ों में ऐसा हो जाता है, कुछ ऐसी ड्रेसेस मिल गई मुझे जो यूज़ की थी, अभी वो पहन सकते थे। शायद 1-2 साल ना पहनाती तो वो छोटे हो जाते हैं। तो ये सब देखा, और कुछ कपड़े डिक्लटरिंग कहते हैं ना, जिसे कि वो बहुत ज़रूरी रहता है हर सामान में, चाहे कपड़े हों या कोई भी हो। तो एक बार चेक ज़रूर करना चाहिए। ये बैग मेरे पहले के हैं, ये मैंने अभी नहीं लिए थे, मतलब ऑर्गेनाइज़र, तो इसमें इतने ज़्यादा भर गए थे, तो इनको मैं अच्छे से फिर से साड़ी निकाल कर सेट करके रख दूँगी ताकि इसमें एक स्पेस बन जाए। तो जो साड़ी मेरी हैंग थी, तो उनको मैं इन्हीं बैग में रख दूँ, क्योंकि हैंग कर दो अगर साड़ियाँ तो जो बीच में शेल्फ में जो जगह होती है ना, तो उसमें एक तो कंजेस्टेड हो जाता है काफ़ी, और मुझे ऐसा लगता है, और उसमें कपड़े भी नहीं दिखाई देते जो रखे हुए होते हैं हैंग कपड़ों की वजह से। तो और बच्चों की अलमारी है तो फिर वो बहुत ज़्यादा फैला देते हैं जब उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। तो सोचा जो हैंग साड़ियाँ थी इनको मैं इन्हीं बैग में रख दूँगी एक से करके। और इसमें जगह बना रही हूँ, अगर आ जाएगी तो इसी में रख दूँगी। तो जब मैंने साड़ियों को फिर से सेट करके रखा तो इसमें अच्छी खासी स्पेस बन गई थी कि जो मेरी एक्स्ट्रा साड़ियाँ बाहर निकली हुई थी, वो भी इसी में बैग में आ गई हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि साड़ियाँ जल्दी-जल्दी में निकालूँ तो
मिक्स एंड मैच थी, मतलब किसी का ब्लाउज किसी में था बिना मैचिंग की, सब मैंने मैचिंग में लगा के अच्छे से साड़ियों को रख दिया है। और दिमाग में भी आ गई कि हाँ, ये साड़ी अभी अगली बार मैं ये साड़ी पहनूंगी। मतलब दिमाग में रख लिया मैंने कि इसको अब पहनूंगी, इसको ये पहनूंगी। ऐसे ही रहता है, जब साड़ी में देख लेती हूँ फिर ये उसका प्लान कर लेती हूँ कहाँ पहनना है मुझे, कहाँ जाना है। तो ये देखिए ब्लू वाली साड़ी में काफ़ी पुरानी लेकिन बहुत सुंदर साड़ी है। तो देखिए काफ़ी बैग मेरा बहुत अच्छे, ये तो मैंने बहुत पहले अमेज़ोन से लिया था बैग साड़ी वाला। तो ये भी ये तो बहुत ही बड़ा साइज़ में भी है और इसमें कपड़े बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो इसको भी मैं, ये भी बिल्कुल भर गया था। साड़ियाँ इसमें ज़्यादा नहीं थी लेकिन ऐसे ही लगी हुई थी साड़ियाँ, इस वज़ह से बहुत जगह ले ली थी उसने। तो बस मैं अच्छे से इसको भी लगा दूँगी। तो भी त्योहार आ रहे हैं तो सबसे बड़ा काम मुझे लगता है कपड़ों का हो जाता है। तो कपड़े अगर सेट से रहते हैं, लगे रहते हैं अलमारियों में, तो फिर घर हल्का हल्का सा लगा करता है। तो आज पूरा टारगेट था मेरा अलमारी को क्लीन करने का, और ये शाम का वक्त है, मैं 1 घंटे लेट गई थी, खाना खाने के बाद रेस्ट कर लिया था और सब कुछ ऐसे ही मैंने छोड़ दिया था इस रूम में। फिर मैं चली गई थी, अभी शाम हो गई है, फिर मैं आ गई और चाय पीकर लग गई, फिर जो थोड़ा बहुत रह गया था सामान लगाने को, बाकी मेरा लगभग लग चुका है। और यहीं पर बेटी पढ़ती भी जा रही थी, उसको होमवर्क करना था। तो फिर मैंने कहा तू यहीं पर, मैं बैग भी लगा लूँगी, मतलब अलमारी लगा लूँगी, आप यहीं पे पढ़ती रहना। तो बस ये सारी चुन्नियाँ हैं बेटी की, ये ब्लाउज़ वगैरह, ये जो यूज़ में नहीं है, जो रेडीमेड ब्लाउज़ हैं, तो उनको मैंने एक बैग में कर लिया है। जितने रेडीमेड ब्लाउज़ होते हैं, जो ब्लाउज़ की टुकड़ी होती हैं, कभी ऐसा होता है ना कि ब्लाउज नहीं सिलवाते, उनके ब्लाउज पीस बच जाते हैं, तो वो और रेडीमेड ब्लाउज और कुछ कट पीस जो कपड़ों के होते हैं, उनको सब मैं एक जगह कर लूँगी एक बैग में, ताकि ध्यान में रहे कि कहाँ पे क्या चीज़ है। तो इधर मैं बेटी को पढ़ाने लगी और फिर बैग लगा लूँगी। तो ये ब्लाउज़ मेरे रेडीमेड है, ये भी ब्लाउज़ बहुत अच्छा लगता है, डिज़ाइनर है जॉर्जेट का। तो ये सारे ब्लाउज़ जो भी रेडीमेड वाले थे, ब्लाउज़ के पीस वगैरह थे, उनको मैंने एक बैग में लगा लिया है। तो फाइनली मेरी कंप्लीट हो गई पूरी अलमारी, और लगने के बाद काफ़ी स्पेस इसमें निकल आया, काफ़ी जगह निकल आई, मतलब सामान उतना ही था और देखिए कितनी स्पेस हो गई। एकदम भरा हुआ था ये अलमारी। और देखिए अच्छे से जब क्लीन कर ली, ऑर्गेनाइज कर ली, तो इतनी जगह भी निकल आई और देखने में खुद को एकदम माइंड एकदम खुद भी हल्का हल्का सा लग रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है आज। मतलब कोई चीज़ अगर क्लीन करते हैं, अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं तो अच्छा लगता है। और ये बच्चों की बेल्ट वगैरह है, ये भी मैं टांग दूंगी, और जो बेल्ट यूज़ की नहीं है, जैसे पुरानी हो जाती है, पुराना जित सामान था जो भी टूटा फूटा, वो मैंने निकाल दिया है। और ये हैंगर्स बच गए हुए थे। तो ये हैंगर काफ़ी मतलब बच गए थे, क्योंकि साड़ियाँ मैंने सारी बैग में लगा दी हैं, और बीच में देखिए काफ़ी स्पेस हो गया है। साड़ियों की वजह से कुछ भी बच्चों को कपड़े लेने में प्रॉब्लम होती थी, तो मैंने साड़ी अपनी बैग में लगा ली, तो सामने काफ़ी स्पेस हो गया, और मैंने यहाँ पर कैप, बेल्ट है, बैग्स हैं, ये सारी कंप्लीट करके अच्छे से सेट कर लिया। तो ये देखिए मेरी अलमारी का फाइनल लुक कितना अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये मैंने हेयर बैंड वगैरह बच्चों के इधर ही हैंग कर दिए हैं। तो बस मेरी अलमारी हो गई है क्लीन और ऑर्गेनाइज। कैसा लगा आपको मेरा ये ऑर्गेनाइजेशन वाला वीडियो और मेरी ये अलमारी क्योंकि पुरानी है, लेकिन सामान अच्छे से अगर लगा होता है तो वो चीज़ अच्छी लगती है। ये अलमारी मैंने पिछली दीपावली में खुद से पेंट करी थी, बाहर की साइड में, अंदर नहीं करी थी क्योंकि अंदर ठीक थी, तो फिर मैंने अंदर नहीं करी थी। और देखिए मेरी अलमारी अच्छे से सेट हो गई है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक बहुत बड़ा काम आज मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो अगले दिन मैं करूँगी रूम की क्लीनिंग।